कि गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, कि कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो इंक्रीज होना चाहिए, उसमें उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए अपनी बजटरी पॉलिसी, अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है। और गवर्नमेंट जीडीपी को इंक्रीज कर सकती है बाय टू वेज। फर्स्ट, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट है दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी को इंक्रीज करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर गवर्नमेंट की ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको शुरू करती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो उससे जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है। और सेकंड, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करती है बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मोटिवेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करे। और प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट मोटिवेट करती है या तो टैक्स में रिबेट दे देती है, टैक्स में कंसेशन कर देती है, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करके जीडीपी को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, और उसके लिए या तो वो खुद इन्वेस्टमेंट करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उतना ही फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है। और प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करती है या तो टैक्स में रिबेट देके, कंसेशन देके, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करके। अनदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट है दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, वो तो इन्वेस्टमेंट करती है सोशल वेलफेयर के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों में बैलेंस मेंटेन करे। तो गवर्नमेंट ये कैसे करती है? जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो उनमें अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे, उन चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन करे, तो उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे देती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, ताकि, क्योंकि अगर टैक्स में छूट दी जाती है या सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा होता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। और जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उन चीजों का प्रोडक्शन, उन गुड्स का प्रोडक्शन कम हो, तो उन इंडस्ट्रीज पे जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज कर देती है। टैक्स रेट के इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाता है,
और वो उन गुड्स में इन्वेस्टमेंट कम करता है, वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के और वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे उसको प्रॉफिट ज्यादा है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जो रिसोर्सेज है उनको कैसे एलोकेट करती है, जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए यूजफुल है उनको टैक्स में कंसेशन देती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए हार्मफुल है उन इंडस्ट्रीज पे टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है ताकि उनका प्रोडक्शन कम हो। और जिन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिन इंडस्ट्रीज में या तो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो जो प्राइवेट सेक्टर ना कर पाए, या फिर जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें प्रॉफिट ना के बराबर है, तो उन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है by making direct investment in the industries in which private sector do not invest। जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता उनमें गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या है? Public goods are those goods which satisfy collective needs of the people। जो गुड्स है वो दो टाइप की होती है, प्राइवेट और पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड मीन्स कि जिस भी पर्सन ने उस गुड को परचेज किया है वो उसका ओनर है, सिर्फ वही उसको यूज कर सकता है, जो दूसरा पर्सन है वो उस गुड का यूज नहीं कर सकता। और पब्लिक गुड क्या है? which satisfy collective need of public। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे रोड है, स्ट्रीट लाइट है, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन पुलिस की सर्विस ले रहा है, कोर्ट की सर्विस ले रहा है, तो जो दूसरे पर्सन से वो उससे वंचित नहीं रहते। अगर एक पर्सन पुलिस की या कोर्ट की सर्विस ले रहा है तो अदर पर्सन्स भी उनकी सर्विस ले सकते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट है, अगर एक पर्सन स्ट्रीट लाइट का यूज कर रहा है तो दूसरे पर्सन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन ने स्ट्रीट लाइट का यूज किया तो बाकी के जो लोग हैं वो स्ट्रीट लाइट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जो गुड्स है जो कलेक्टिव नीड को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स को हम नॉन डाइवर्स और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स भी बोलते हैं। नॉन डाइवर्स मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन अगर इस गुड का यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस है या स्ट्रीट लाइट है या लॉ एंड ऑर्डर है, तो दूसरे पर्सन भी उसका यूज कर सकते हैं। और नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स कि अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रीट लाइट है या अगर हम रोड की बात करें कि एक पर्सन तो टोल टैक्स पे कर रहा है और दूसरे जो पर्सन है वो अगर टोल टैक्स नहीं पे कर रहे तो भी वो उस रोड का यूज करते हैं। ये स्ट्रीट लाइट है, कुछ लोग हो सकता है हम में से उसकी पेमेंट करते हो, लेकिन अगर जो पर्सन स्ट्रीट लाइट का जो पेमेंट है वो नहीं कर रहे तो वो लोग भी उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग उसकी पेमेंट ना करें तो वो उसको यूज ना कर पाए। तो जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन डाइवर्स भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स भी है। इनको हम फ्री राइडर्स भी बोलते हैं। फ्री राइडर्स मीन्स कि जो लोग पब्लिक गुड्स की पेमेंट नहीं करते और फिर भी वो उनको यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं फ्री राइडर्स, फ्री में उनको यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड,
ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले तो डिफाइन करना है पब्लिक गुड को, कि पब्लिक गुड क्या है, विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ पब्लिक। तो जो पब्लिक गुड है इनमें जो प्रॉफिट है ना के बराबर है, तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर डू नॉट इन्वेस्ट इन पब्लिक गुड्स। वैसे तो जो रोड है इसमें प्राइवेट सेक्टर अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि बहुत फायदा है। एक बार जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर टोल टैक्स के थ्रू उसका कई गुना पैसा वो वसूल करते हैं। लेकिन मोस्टली जो पब्लिक गुड्स हैं उनमें जो प्रॉफिट है न के बराबर है। तो जो मार्केट फोर्सेस है डू नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन पब्लिक गुड्स। इसीलिए गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू पब्लिक को जो पब्लिक गुड्स हैं ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि हमारे यहाँ पे इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। हमारे यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन में जो अमीर लोग हैं, कुछ परसेंट जो अमीर लोग हैं उनके पास इनकम का बड़ा हिस्सा जाता है, और जो गरीब लोग हैं जिनकी ज्यादा संख्या है उनके पास इनकम का बहुत कम हिस्सा जाता है। तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है और डे बाय डे इंक्रीज भी होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करके जो इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वल करने की कोशिश करती है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो रिचर सेक्शन है उनके ऊपर जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज कर देती है। और इस क्योंकि जो टैक्स है वो जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो टैक्स रेट इंक्रीज करने से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है और उस रेवेन्यू का यूज गवर्नमेंट करती है। जो गरीब लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट जो रिसर्च सेक्शन है उस पर टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है और जो पुअर सेक्शन है उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर है तो उन पे सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है डायरेक्ट अकाउंट में, जिसके भी नाम पे कनेक्शन है डायरेक्ट उनके अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर हो जाती है। तो एक तो इनकम और वेल्थ के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गवर्नमेंट है रिचर सेक्शन पे टैक्स ज्यादा लगाती है। जो भी उसकी इनकम होती है गवर्नमेंट की उस टैक्स से उसका वो यूज करती है पुअर सेक्शन को सब्सिडी प्रोवाइड करने में। और दूसरा जो पुअर सेक्शन है उसको फ्री में फूड, क्लोथ्स, जो भी उसकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करती है, ताकि जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में उसको कम किया जा सके, सोशल वेलफेयर हो सके लोगों का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मीन्स कि जो एरियाज डेवलप्ड है वह तो हर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन हम बैलेंस्ड ग्रोथ तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमारी जो कंट्री है उसके सभी के सभी जो रीजन्स हैं वो डेवलप ना हो। तो जो डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पे क्योंकि सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी होती हैं, रोड अच्छे होते हैं, जहाँ पे
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाए, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, तो वो एरियाज तो डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है फिर उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि जहाँ पे ना रोड अच्छे हैं, ना ट्रांसपोर्ट अच्छा है, ना कम्युनिकेशन सिस्टम है, ना रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, तो वो जो एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। तो ऐसे जो बैकवर्ड एरिया है उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ गवर्नमेंट करती है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। जो भी बैकवर्ड एरिया है गवर्नमेंट वहां पे टैक्स रेट कम कर देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर जो बैकवर्ड एरियाज है यहाँ पे अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको 5 साल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 7 साल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है कि इस एरिया में जो भी अपना बिजनेस शुरू करेगा उसको लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा या लोन में सब्सिडी मिल जाएगी। तो जो भी बैकवर्ड एरिया है वहां पे गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि टैक्स रेट कम करने से या सब्सिडी प्रोवाइड कराने से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको फायदा होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इसीलिए जो बैकवर्ड जो एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उन एरियाज में टैक्स में छूट दे देती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है, या फिर कुछ ऐसे जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश कर देती है। मींस उन एरियाज को नाम दे देती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और यहाँ पे जो भी लॉज हैं बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पूरी इकोनॉमी से अलग होते हैं, लिबरल लॉज होते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करें और जो भी बैकवर्ड एरिया है उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के लिए कि हमारी कंट्री में जितने भी एरियाज हैं सबकी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट की जो भी बजटरी पॉलिसी है या जो फिस्कल पॉलिसी है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना भी है। अब गवर्नमेंट कैसे अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए? एक तो गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जो भी मैनेजमेंट से हाई लेवल की जितने भी जॉब्स होती हैं तो वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी शुरू कर रखे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले। फॉर एग्जांपल मनरेगा जैसे प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी का यूज करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, या तो गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो भी हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी ये सर्विसेज हैं, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी शुरू कर रखे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले। वो जो प्रोग्राम्स हैं ये वेज एम्प्लॉयमेंट,
प्रोग्राम भी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। किस टाइम है? जो मनरेगा है ये तो बेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इसमें रूरल एरिया में जो भी अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको 1 साल में मिनिमम 100 डेज की बेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाती है। तो बेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के साथ साथ गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी शुरू कर रखे हैं, जिसमें गवर्नमेंट अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसके लिए कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है। तो ये भी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी का, गवर्नमेंट के बजट का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले कि रिसेशन, धीरे धीरे अगर मंदी आना शुरू होती है, रिसेशन की सिचुएशन है कि मार्केट में डिमांड कम होना शुरू होती है, फिर धीरे धीरे डाउन आते आते जो रिसेशन की सिचुएशन है डिप्रेशन में चेंज हो जाती है, जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। फिर इस डिप्रेशन से में धीरे धीरे रिकवरी होती है और फिर बूम की सिचुएशन आ जाती है। ऐसे ही ये फिर से रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये ट्रेड साइकिल्स है। यानी कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड या जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, तो ये सिचुएशंस अराइज होती रहती है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है कि इकोनॉमी में ना तो डिफ्लेशन, डिप्रेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही इन्फ्लेशन की। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिप्रेशन है, इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो धीरे धीरे डाउन फिर और डाउन फिर और डाउन होना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की। तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप की, तो उस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है। तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कटौती कर सकती है या फिर टैक्स रेट को इंक्रीज कर सकती है, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कटौती कर सकती है, टैक्स रेट को इंक्रीज कर सकती है, पब्लिक से बोरोइंग करती है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, और आरबीआई से बोरो नहीं करती। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, तो उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। डेफिशिएंट डिमांड या जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है या टैक्स रेट को डिक्रीज कर देती है।
पब्लिक से बोरो नहीं करती, आरबीआई से बोरो करती है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करती है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी मींस कि ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। फिस्कल मींस कि गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड है। बजट क्या है? गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। तो फिस्कल डिसिप्लिन मींस अगर गवर्नमेंट की जितनी रिसिप्ट है उतने ही गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिस्कल डिसिप्लिन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हमारे यहाँ पे तो मोस्टली गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होते हैं बजाय कि उसकी रिसिप्ट के। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम फिस्कल डिसिप्लिन नहीं कह सकते। और अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? देखो, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में तो ये बेस्ट है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करे, क्योंकि जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इट मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो